तुम कितना ईंधन जलाते हो, कितनी लकड़ी का प्रयोग करते हो, कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं करे, कोई वनस्पति नहीं खावे, कोई वनस्पति नहीं छुए, चलेगा ही नहीं, चली नहीं सकता, मजबूरी, कोई बात नहीं। वनस्पति का खाना, लकड़ी का प्रयोग करना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन उतनी ही लकड़ी के लिए पेड़ लगा देना ये तुम्हारा धर्म है। व्यवहार धर्म की बात कर रहा हूं आज, निश्चय की नहीं। व्यवहार धर्म। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 5 पेड़ नष्ट करता है, मैंने हिसाब लगाया पूरा। उसमें सब्जी आ गई, फर्नीचर आ गया, जब तुम मरोगे तो लकड़ियां भी आ गई, एक मरते ही खा जाता है, वो भी गिन लिया, फर्नीचर सब गिन करके 5 पेड़ एक व्यक्ति खाता है, वनस्पति को अपने काम में लेता है, मजबूरी है, इससे कम में काम नहीं चलता, चले गई। बस आपसे कुछ नहीं कह रहा है, व्यवहार तुमने अपनी जिंदगी में 5 पेड़ प्रकृति के नष्ट कर दिए, बस मरने के पहले 5 पेड़ लगा के मरो, जाओ, तुम्हारा जन्म ऐसा होगा जहां चारों तरफ हरियाली होगी, गार्डन होगा, कभी तुम्हें वनस्पति का अभाव नहीं होगा, कहीं वनस्पति नहीं, जहां देखो वहीं हरियाली मिलेगी। अन्यथा ये कान खोल के सुन लो, व्यवहार को यदि वापस नहीं किया तो सीधे वहां जन्म लोगे जहां वनस्पति की काया भी नहीं, एक पेड़ भी नहीं दिखेगा। नरकों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होती। रेगिस्तान, ऐसे मरुस्थल जहां हरियाली नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवहार डकार गए थे। इसलिए आज सारे भारत को एक संदेशा दे रहा हूं यहां से, हर व्यक्ति को ये संकल्प करना है कि हमारी जिंदगी में 5 पेड़ हमने खाए हैं, हमारे लिए उपयोग आए हैं, हम मरने के पहले 5 पेड़ लगा के बड़े करके मरोगे, अकेले थोप करके नहीं। उन 5 पेड़ों को बड़े करोगे, जितने बड़े पूरे हरे भरे करोगे, कम से कम एक पेड़ को तैयार करने में 5 से 7 साल लगते हैं, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना व्यवहार तुमने चलाया, जिंदगी में सदा तुम्हें वनस्पति मिलती रहेगी। जल तुम्हारे जीवन का आवश्यक है, जल तुम्हारे लिए है, कोई बात नहीं। जितना तुम जल को गंदा करते हो, उतना ही जल तुम्हें स्वच्छ करना है, उतना ही जल स्वच्छ करना। गंदा करना तुम्हारी मजबूरी है, स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है, स्वच्छ करना तुम्हारा धर्म है। एक नदी को तुम मिलकर गंदा करते हो, तो एक नदी को सब मिलकर के स्वच्छ करो, नहर बनाओ, उसमें से निरंतर पानी बहता रहे, ये उपाय करो। एक गंदे का नाला बनाओ, जहां जहां गंदे नाले बने वहां वहां एक स्वच्छ नहर बनना चाहिए, तब तुम्हारी जिंदगी में कभी पानी की कमी नहीं आएगी, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। गंदी नाली बह रही है और गंदी और स्वच्छ नहर बह रही है, वो बहुत स्वच्छ, कभी वातावरण अशुद्ध हो गई नहीं। पानी सबसे ज्यादा, वनस्पति से ज्यादा पानी पर्यावरण का है। जहां जहां नाली है वहां वहां स्वच्छ जल की नहर जरूर होना चाहिए। ये व्यवहार है। पानी को गंदा करते हैं तो पानी को स्वच्छ करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी है, तुम पृथ्वी को गंदा करते हो, किसी ना किसी रूप में शोषण करते हो। आपने मकान बनाया, पृथ्वी पर फर्श कर दिया, श्वास लेना मुश्किल है वहां जीवों को,
कितना फर्श कर दिया, अब इसके नीचे की जो मिट्टी है वो श्वास कैसे ले रही होगी? वो पृथ्वी का है जीव, उनका क्या हो रहा होगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मकान बना बंद कर दो, तुम मंदिर बनाना बंद कर दो, वो नहीं, वो तो तुम्हें चाहिए, मजबूरी है। लेकिन कुछ भूमि को ऐसा उर्वरा बना दो, कुछ बंजर भूमि को उर्वरा बना दो, जहां से यहाँ का जो एनर्जी निकलती थी वो एनर्जी वहां से डेवलप हो जाएगी। भूमि को उर्वरा बना दो। ऐसा सभी चीजों में लगा लेना, सरकार को लगा लेना, सरकार से, राजा से। चाणक्य ने लिखा है कि सरकार राजा से हमें जितना मिलता है, राजा हमें जितना सहयोग करता है, हमारा कर्तव्य है कि राजा को भी हम उतना समृद्ध करें। ये व्यवहार की बात है। राजा हमारे लिए और हम राजा के लिए। परस्पर उपग्रह जीवाना। परिवार में भी तुम्हारे लिए देख लीजिए, संसार में जितने लोग तुम्हारे काम के हैं, क्या उतने तुम उनके काम आ रहे हो? जितना तुम काम ले रहे हो, एक नौकर से जितना काम ले रहे हो, क्या उतनी मजदूरी उसको दे रहे हो? व्यवहार है। क्या आप माँ बाप से व्यवहार चुकाओ? क्या माँ बाप का तुम्हारे ऊपर जितना उपकार उन्होंने किया, क्या वो उपकार तुमने व्यवहार के रूप में लौटा पाए? बराबर का सौदा है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।